सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी भक्तों को आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासवी कथाश्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में 5वें सोरठे का जो है भावार्थ सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बंदों गुरुपद कंजो कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकर, महामोह तम पुंज निकर विशेषण दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तम शब्द रूपक के वास्ते आया है क्योंकि उधर रविकर निकर कहा है, उसी के संबंध से यहाँ अंधकार का समूह कहा गया। परंतु तम पुंज कहने में मोह का कारण भी जो अज्ञान है उसका भी ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह महाराज भाव यह होता है कि गुरु महाराज अपने वचनों के कारण और अपने कार्य दोनों का नाश कर देते हैं, क्योंकि यदि कार्य नष्ट हुआ और कारण बना रहा तो फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसी अभिप्राय से श्रीमद् भागवत में गुरु के लक्षण ये बतलाए हैं, वह शब्द शास्त्र और अनुभव दोनों में पारंगत हो। कह तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं, शाब्दे परे च निष्णान्तं ब्रह्मणि उपस्मास्यं, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात उत्तम श्रेय साधन के जिज्ञासु को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो शब्द ब्रह्म वेद में निष्णांत, अनुभवी और शांत हो। श्रुति भी ऐसा ही कहती है, तद विज्ञानार्थ सुगुरु मेवाभिगच्छेत् प्रणय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद का ये मंत्र है। उपनिषद में जो श्रोती और ब्रह्मनिष्ठ कहा है उसी को वहाँ शाब्दे से परे निष्णांत कहा है। दोनों गुणों का होना आवश्यक है। केवल श्रोत्री हुआ, अनुभवी नहीं हुआ तो वह गुरु होने योग्य नहीं है। कि केवल वाग ज्ञान निपुण होने से महामोह को नहीं हटा सकता। महाराज वाग ज्ञान से काम नहीं चलेगा। महाराज उसको शब्द ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से बता रहे हैं कि महामोह और केवल अनुभवी होगा तो वो भी समझा नहीं सकेगा। जब शिष्य समझेगा ही नहीं तो महामोह कैसे निवृत्त होगा। इसी से कहा है कि शब्द ब्रह्मांड निष्णान्ते च निष्णायात् परे यदि, समस्तस्य संफलो यथेनुमिव रक्षतः। भागवत का श्लोक है। अर्थात जो शब्द ब्रह्म वेद का पारंगत होकर के ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुआ, अर्थात जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लिया, उसे दुग्धहीना गौ के पालने वाले के समान वेद पठन के सम के फल में केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। इसलिए कह रहे हैं महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकर। यानी यहाँ भाषा में गुरुवंदना किस प्रयोजन से की गई है, यह प्रश्न उठा करके उसका उत्तर ही दिया जाता है
कि श्लोक में बोध और विश्वास की निमित्त वंदना की गई। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते। तो महाराज यहाँ महामोह दूर करने के लिए महाराज जो है कह रहे हैं कि शंकर रूप कल्याणकर्ता रूप कहा और यहाँ हरि रूप कहा। ऐसा करने से जनाया गुरु संपूर्ण कल्याणों के करता है और जन्म मरण आदि को भी हर लेते हैं। पुनः एक बार जो है महाराज शंकर जी का जो है वर्णन देते हैं गुरु शंकर रूपिणम, और जो है महाराज दूसरी बार जो है हरि रूप कहने का कारण यह भी है कि गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप माने गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, अब तीनों को रूप माने गए हैं। यहाँ शंका हो सकती कि हरि और हर रूप मान करके वंदना की, ब्रह्मा स्वरूप जो है मान करके भी तो वंदना करनी चाहिए थी। इसका समाधान यह है कि ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा पूजा आदि वर्जित, कहीं भी आपको ब्रह्मा की पूजा करती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। ब्रह्मा बनाए जाते हैं जिस समय यज्ञ हवन वगैरह होता है उस समय हम लोग ब्रह्मा की जो है महाराज वहाँ स्थापना करते हैं। इसलिए जो महाराज उनकी पूजा क्यों नहीं होती, इस विषय पर महाराज आप आगे चर्चा सुनेंगे। बंदो विधि पदुरहीन, महाराज वहाँ पर आपको सुनाई पड़ेगा। और कह रहे हैं इस प्रकार से प्रमाण का एक श्लोक यहाँ दिया जाता है कि तदा न भोगता वाणिम ब्रह्मांडम च ससाप वै मिखोत्तम च त्वया मंद किमर्थ बालिसेन तस्माद् यूयं न पूज्यांच भवेश क्लेश भागिन। महाराज शिव पुराण माहेश्वर खंड के अंतर्गत ये जो श्लोक है। 5वें सोठे में महाराज पंचदेव गणेश सूर्य विष्णु शिव गौरी यानी शक्ति की वंदना की गई है। और महाराज बहुर सोठा 5 के तुम कहते कवितावली हो जो है गणपत उपाध्याय जी का दोहा है कि बहुरी सोरठा 5 करी सुंदर मधुर सुलोन पंच देवता बंदेव जाहि ग्रंथ शुभ होय मंगल भवनु अमंगल हारी दबहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ पर जो है सोरठे में गुरु की वंदना पंचदेव की वंदना 5 सोठों में कैसे कही उसका समाधान करते हैं। गुरु हरि रूप है और महाराज वंदना 5 जो है कह रहे हैं उनको शंकर रूप भी कहा गया है, सूर्य रूप भी कहा गया है और महाराज मातृ शक्ति में जो है दुर्गा महाराज जो है ये भी गुरु तीनों प्रकार के पंचदेवों में आ जाते हैं। महाराज सोठे में विष्णु की वंदना और 5वें में सूर्य की। वे लिखते हैं कि शक्ति वैसे ही गुरु में अज्ञानतम नाशक शक्ति है और ग्रंथकार को अज्ञानतम नाश का प्रयोजन है। अतः गुरु की सूर्यवत वंदना की गई है ताकि सूर्य नारायण बुद्धि के देवता हैं, जिससे पंचदेव की वंदना हो गई और अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। महाराज इस प्रकार से पंचदेव की वंदना है और प्रायः सभी पोथियों में नर रूप हरि का पाठ मिलता है। महाराज अनेक प्रतियों में श्री 108 गुरु महाराज श्री सीताराम शरण दास महाराज जो रूप कला जी किसी मुख से कहा करते थे, उत्तम मानते थे। हर और निकर में कित्यानुत है, निकर सूर्य नारायण को भी कहते हैं। ऊपर के सोठों में अनप्रास का क्रम चला आ रहा है, वही क्रम यहाँ भी है। अब आगे से चौपाई में बताते हैं कि बंदम गुरु पद पदुम परागा असुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे मैं गुरु श्री गुरु चरण कमल के पराग की वंदना करता हूँ, जिस पराग में सुंदर रुचि उत्तम वास यानी सुगंध और श्रेष्ठ अनुराग। महाराज इस प्रकार से ये साधारण अर्थ आपने सुना और केवल भावों में दोनों में अंतर है कि महाराज कह रहे हैं उत्तम रुचि अर्थात श्रद्धा उत्तम वासना
और श्रेष्ठ प्रेम, ये तीनों गुरुपद चरण कमल रज में रहते हैं। जो मधुकर सरिस शिष्य कमल पराग में प्रेम करने वाले हैं, पद रज का स्पर्श करते हैं, उन्हें तीनों प्राप्त हो जाते हैं। और गुरु पद रज के प्रेमी नहीं, उनको नहीं मिल सकते। महाराज जो है सोरठा 5वें पद कमल की वंदना किया, तब ये सोचे कि भाई गुरुपद के कमल की वंदना उपमा क्यों न कहें, क्योंकि पद कमल में कमल के धर्म क्या कहे कि जब उस धूल में ही कमल के धर्म आ गए, कहीं से श्री गुरु पद में लपट गई महाराज धूल, ऐसा सोच समझ करके पदरज में कमल के धर्म दिखाए। यानी इस प्रकार से गुण स्वभाव और क्रिया तीनों का मेल धर्म कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु के गुण और उसका स्वभाव और उसकी क्रिया तीनों मिलकर के उसका धर्म कहलाते हैं। यहाँ जो हमारा सूरज गुण है, सुबास स्वभाव है और रस क्रिया है। अब प्रश्न होता कि तीनों वस्तु धूलि में कहाँ है? कमल में सुरुचि वर्णदीप्त रंग है, गुरुपद रज में सुरुचि है या गुणधर्म है, पर सुगंध स्वभाव से कमल में रस और रज में जो है श्रेष्ठ अनुराग है, यही धर्म है। महाराज कहते हैं मैं श्री गुरुपद पराग कमल रूपी वंदना करता हूं, जिसमें सुरुचि की सुबास और अनुराग की सुंदर और सम्यक प्रकार का रस है। बंदम गुद पर पदुम परागा, पराग दोनों का विशेषण माना था। धर्म के 3 प्रकार के हैं। अभी इस अर्थ में पदुम का अन्याय जो है पराग के साथ किया गया है। कमल के 2 धर्म सुबास और मकरंद दिए हुए। महाराज पदरज में सुरुचि और राग है, ये सुबास और रस है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो है राम चरण अनुराग निर्बिन मलयति नाशन पावे, कहते राम भगति बिन सुनो खगराई और जानी न जाई, राम प्रभुताई मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा गुरु महाराज के चरण कमलों के पराग में जो भगवत भागवत में श्रद्धा और अनुराग उत्पन्न करने वाला गुण है, जिसके सेवन से शिष्य के हृदय में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उस शक्ति जन्य श्रद्धा और प्रेम से सुवास और रस का रूपक है। सुरजित सुवास सरस अनुरागा। अब यहाँ रज का प्रताप कहते हैं, जिसके पास जो चीज होती है वही वो दूसरे को दे सकता है। और संत जो है सदा भगवान के अनुराग में छके रहते हैं। वे श्रद्धा विश्वास के रूप ही हैं। फिर गुरुदेव तो ब्रह्म रूप ही हैं, तब उनके रज में प्रभाव क्यों न हो। रज में सुरुचि और राग मौजूद है, इसी से सेवक को प्राप्त होती है। कमल पराग में पद पराग में विशेषता यह है कि यह अपने गुण धर्म सेवक में उत्पन्न कर देता है। कमल पराग में यह गुण नहीं है महाराज। कमल के पराग में यह नहीं है कि आपके अंदर जो है महाराज सुगंध भर देगा को वो सुगंध नहीं जाएगी। अरे गुरु के अंदर वह है कि वो अपनी जो है महाराज गुण धर्म के द्वारा उस शिष्य के अंदर वो अपनी सारी विद्याएं जो उड़ेल देते हैं। भक्ति भगत कहते हैं शिष्य में भी भक्ति भक्त कह रहे हैं। भगति भगत भगवंत कुरु चरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मैं गुरु चरण कमल पराग की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर प्रकाश व दीप्ति सुवास और रस युक्त, जिसमें रंग भी है। महाराज प्रकाश कितना हो, कहने लगे सो प्रकाश। इतना प्रकाश न हो कि आंखें चौधिया जाए, देखना ही बंद हो जाए। जो आंखों को अच्छा लगे ऐसा प्रकाश, जिसमें हम पूरा देख सकें ऐसा प्रकाश हो। नहीं बहुत तेज प्रकाश होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, अगर धीमा प्रकाश होगा तब भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं सुरुच सुवास, यानी इस प्रकार से ये सुवास और रस तीनों के साथ लेना होगा।
मैं सुंदर रुचि, सुंदर सुवासना और सरस अनुराग से गुरु जी के चरण कमलों की पराग वंदना करता हूं। यह अर्थ सीधा है, इसमें कोई शंका नहीं उठती। औरों में की गई पर रूपक नहीं रह जाता। मैं गुरु जी के कमल रूपी चरणों की पराग सदृश धूल की वंदना करता हूं, जो धूल पराग की नाई रुचिकर है, सुगंधित है, रसीली और रंगीली है। महाराज चरण कमलों की वंदना विशेष गुरु पद पद्म के पराग की वंदना करता हूं, जो अच्छी रुचि, अच्छी वासना और अनुराग को सरस करने वाली, यानी हमारे अंदर ज्ञान भक्ति और जो है महाराज प्रेम को बढ़ाने वाली। रज की इतनी बड़ाई किस हेतु से कही कि महाराज चरण में अंगुष्ठ शेष नाग है। चरणों में हमारी जो अंगुलियां हैं ये सब महाराज किसी न किसी देवता की जो है। कह रहे हैं चरण में जो अंगूठा है वो शेष नाग है और अंगुलियां जो है दिग्गज है और पद पृष्ठ जो है कूर्म है, तलवा जो है सगुण ब्रह्म है और रज सत्ता स्वरूप है। इसी से पद रज की इतनी बड़ाई की है। यहाँ 4 विशेषण दिए, सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग, जिसका अभिप्राय है कि इसके सेवन से 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 फल प्राप्त होते हैं। सुरुचि की अर्थ की प्राप्ति कही, सुरुचि से अर्थ की प्राप्ति कही क्योंकि रुचि नाम चाह का भी है, और सुबास से धर्म की प्राप्ति कही क्योंकि धर्म में तत्पर होने से यश रूपी सुगंध फैलती, और सरस से काम की प्राप्ति कही क्योंकि काम भी जो है रस सहित है, और अनुराग से भक्ति देने वाली सूचित किया क्योंकि बिलहीन रघुपति बिनय अनुरागा, और किए कोटि जप जोग विरागा, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। 4 विशेषण देने का भाव यह है कि कमल में 4 गुण हैं, वही गुण गुरु चरण कमलों के प्रयाग में है। तात्पर्य यह है कि जो गुण चरण में है वह रज में भी है। इसमें शंकर रूप कह करके स्वरूप की वंदना किया, फिर सोचे कि हम स्वरूप के योग्य नहीं, तब चरण की वंदना किया, उसका भी अधिकारी अपने को नहीं समझा, तब रज की वंदना किया है। गुरु की वंदना करके अपने को उनको आश्रित कहा, पद वंदना करने से अपने को सत समीप बैठने योग बनाया। जैसे महाराज द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा भी शंकर जी का आश्रय लेने से बंदनीय हो गया, तो महाराज गुरु वचन द्वारा महामोह का नाश हुआ। अब पद रज की वंदना से भवरोग परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। इस चौपाई का अर्थ महाराज अनेक टीकाकार जो है अनेक प्रकार से कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि पराग धूलि को कहते हैं और उसको सरस रसयुक्त मानना अनुचित है, क्योंकि महाराज धूलि कण के अंदर न रस है और सुरस का तो मतलब ही नहीं, सरस भी नहीं। महाराज धूलि में रस नहीं होता और न साहित्य में पराग का विशेषण कभी सरस ही हुआ है। इसी कारण कुछ लोग ढंग से अनेक अर्थ करते हैं। इस प्रकार से कुछ व्यास लोग अनुरागा और रक्त वर्णा भी करते हैं, यानी इस चौपाई में कोई क्रिया बंदों के अतिरिक्त नहीं, एक ही क्रिया है। बंदम गुरु पद पदुम परागा, असुरुचि सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसमें एक ही क्रिया है, बंदों के अतिरिक्त कोई भी क्रिया नहीं, और अगली चौपाई से इस चौपाई की क्रिया के लिए कोई संबंध नहीं। दूसरी चौपाई में तो दूसरी बात आरंभ हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि अमी मूरी मय चूरन चारू, और समन सकल भव रुज परिवारू। महाराज जी इस प्रकार से गुरु पदुम परागा का ही विशेषण है, या उससे ही संबंध रखने वाली है कि सूरज सुबास सरस अनुरागा से उसका कोई संबंध नहीं। सूरज सुबास सरस अनुरागा का संबंध केवल गुरु पद पदुम परागा से। इसलिए चौपाई का एक पद अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र, किंतु इसमें कोई क्रिया नहीं है। हमारे विचार से सरस शब्द को किया मान करके अर्थ करना चाहिए, तभी इसका ठीक ठीक अर्थ लगेगा।
सरचना क्रिया के सार्थकता के लिए अवधि के व्याकरण की इसी संबंध की एक दो बातें भी बता देना है। अवधि और ब्रज भाषा में संज्ञा के आगे ना लगा करके तुरंत क्रिया बना देते हैं। इससे कविता में बहुत कुछ सुविधा होती, जैसे आनंद से आनंदना, निंदा से निंदना। क्रिया से इस रूप में महाराज ना को अलग कर दिया जाए तो शब्द के क्रिया के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे आनंद और ना हटा दीजिए, आनंद ही रहे, आनंदना है, निंदा से निंदना। ऐसी जो है दशा में क्रिया के उस रूप का प्रयोग सदा सामान्य वर्तमान काल में होता है। महाराज जो है कह रहे हैं कि पीपरता तू सरिस मन डोला। महाराज मन जो है पीपर के पत्ते की तरह डोल रहा है। ठीक वैसे ही पूछ डोल कहे, सबका प्रयोग सामान्य वर्तमान काल की दशा में हुआ है। सरस भी सामान्य वर्तमान काल की अवस्था में प्रयुक्त होकर के सरसता है। अब तुम्हारे विचार से महाराज कह रहे हैं सुंदर सुरुचि सुगंध है, जिसके कारण हृदय में अनुराग बढ़ता है। यहाँ पर महाराज जो है ये बता दिया कि चमक प्रकाश किया जाए तो साहित्य दृष्टि से कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि जब चरणों के कमल बनाया, चरणों की धूल को पराग बनाया, तो महाराज श्रेष्ठ समझना चाहिए कि इसके अर्थ कमल में पुष्प रज है, यानी चरणों में पक्ष में धूली होगा तो सुबास नहीं होगा। इसलिए महाराज बता रहे हैं जिस प्रकार से रुचि होने से गुरु जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है, यदि हृदय में रुचि नहीं होगी तो गुरु जी के चरणों में प्रेम कदाचित नहीं बढ़ेगा। इसलिए सुरुचि का अर्थ हृदय की सुंदर रुचि को बताया, यानी गुरु चरणों में जो है महाराज हृदय में सुरुचि हो लेना ही उपयुक्त। यानी जो है ये जो है आगे जो है गुरुवार और जेस महाराज जो विशेष तौर पर बताते हैं। अगली चौपाई में आप सुनेंगे अमी मूरी में चूरन चारो समन सकल भौरुज परिवारी। इसकी व्याख्या जो है आप कल की कथा में सुनेंगे। आइए दो बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी भक्तों को